₹12,500 मासिक मानदेय मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब मासिक 1,000 बढ़ोतरी के साथ अब ₹8300 मिलेंगे। आंगनबाड़ी सहायकों को प्रति माह ₹1,000 की बढ़ोतरी के साथ अब ₹6800 प्रति माह मानदेय मिलेगा। आशा वर्करों को ₹1,000 की बढ़ोतरी के साथ ₹6800 प्रति माह मानदेय मिलेगा। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को ₹1,000 बढ़ाया जाएगा। मिड डे वर्कर्स मिल को ₹500 बढ़ोतरी के साथ ₹5500 प्रति माह मिलेंगे। वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को ₹500 बढ़ोतरी के साथ ₹6,000 प्रति माह मिलेंगे। जल रक्षक को ₹500 बढ़ोतरी के साथ ₹6100 प्रति माह मिलेंगे। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर्स को ₹500 बढ़ोतरी के साथ ₹6,000 प्रति माह मिलेंगे। लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर को ₹500 प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पैराफीटर पंप ऑपरेटर को ₹500 बढ़ोतरी के साथ ₹7100 प्रति माह मिलेंगे। पंचायत चौकीदारों को ₹500 की बढ़ोतरी के साथ ₹9,000 प्रति माह मिलेंगे। राजस्व चौकीदारों को ₹500 बढ़ोतरी के साथ ₹5,000 प्रति माह मिलेंगे। 6800 एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में ₹500 प्रति माह की बढ़ोतरी की गई है। आईटी टीचरों को ₹500 प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। एसपीओ को ₹500 प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर को ₹500 प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी। डिमांड फॉर द रेगुलराइजेशन ऑफ आशा वर्कर सर्विसेज। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 12 अप्रैल 2025 को ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से की गई थी। ये योजना ग्रामीण भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आधारशिला है। इस मिशन की सफलता में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। आशा वर्कर्स पिछले लगभग 2 दशकों से निरंतर समर्पण और निष्ठा के साथ ग्रामीण समुदायों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में योगदान दिया है। विशेष रूप से कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर घर घर जाकर जागरूकता फैलाने, सर्वेक्षण करने तथा लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाने में सराहनीय योगदान दिया है। इसके बावजूद आशा कार्यकर्ताओं की वर्तमान स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। उन्हें मात्र लगभग ₹2,000 का मानदेय दिया जाता है, जो आज की बढ़ती महंगाई के दौर में अत्यंत अपर्याप्त है। बच्चों को पोलियो की खुराक दिलाने के लिए उन्हें केवल ₹75 तथा टीकाकरण कार्य के लिए लगभग ₹150 प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है, जबकि यह कार्य महीने में केवल 2-3 बार ही होता है। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं की सुरक्षित प्रसूति सुनिश्चित कराने पर भी उन्हें मात्र ₹600 मिलते हैं, जो उनके श्रम और जिम्मेदारी की तुलना में अत्यंत कम है। महोदय, मेरी सरकार से मांग है कि आशा कार्यकर्ताओं की सेवा को स्थायी किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कुशल न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय प्रदान किया जाए, ताकि आशा कार्यकर्ता अधिक उत्साह, सम्मान और सुरक्षा के साथ समाज की सेवा एवं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके। धन्यवाद। आंगनवाड़ी और आशा की महिलाओं से मिली, कितना संघर्ष करती हैं, कितना काम करती हैं। मैं पूछ रही थी, कह रही थी कि टाइमिंग तो 9:30 से 4 बजे तक है, लेकिन घर जाकर भी हम काम करते हैं, रजिस्टर भरते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। जो पूरे जीवन के लिए आंगनवाड़ी का काम करती हैं, निष्ठा से करती हैं, प्यार से करती हैं, वो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहती हैं। कुछ उनको नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता जिनसे वो आगे बढ़ पाए। बुजुर्ग हो जाती हैं, पूरा जीवन काम किया है, फिर भी ऐसे ही छोड़ी जाती हैं। इसीलिए सबसे बातचीत करके आज मैं एक विशेष घोषणा करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं, उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं,
वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में, लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए, तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे।